हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सोनिया सतानीता हल्लाबोल में हमेशा की तरह हम मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही राय लेते हैं। ऐसा ही आज मुद्दा है कि पृथला में एक बहू ने अपनी सास पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए अपनी सास को इतना पीटा कि पिटाई के निशान ऐसे ही उन वृद्ध महिला के शरीर पर नजर आए और निशान बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। तस्वीर भी आप देखिए, यकीन मानिए अगर आपको उस चोरी हुई चीज के बारे में पता चलेगा तो इस कलयुगी बहू पर आपको गुस्सा आ जाएगा। आपको हम बता दें कि इन सास ने दूध चुरा लिया था, जिसके चलते बहू ने इनकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी। ये आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कलयुगी बहू ने सास को पीटा। ये नीले निशान आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, किसी के हृदय पर आघात न हो इसीलिए तस्वीरें थोड़ी थोड़ी ब्लर कर दी गई हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। पृथला से यह खबर आपको बता रहे हैं और आज मुद्दा हम यही उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों आज की जनरेशन इतनी बर्बर होती जा रही है कि किसी भी रिश्ते में लगने वाले किसी भी रिश्तेदार को, माता पिता को ना तो मानवता के नाते उनका सम्मान किया जाता है। और देखिए छोटी सी गलती पर ही किस तरह से यहां पर वृद्ध महिला को मारा गया, पीटा गया। आपको बता दें कि यह तस्वीर महज अपराध तक सीमित रह जाती। यह तस्वीर अगर आप सबके सामने नहीं आती। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं और यह तस्वीर सामाजिक मूल्यों में भयावह गिरावट का प्रतीक है। यह तस्वीर यह साबित करती है कि आज बुजुर्गों के लिए हमारे समाज में क्या हालात बन चुके हैं। ये तस्वीरें पृथला के नजदीकी गांव की हैं, जहां एक कलयुगी बहू ने अपनी सास को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इतना ही नहीं, बहू ने सास पर आरोप लगाया कि वो घर में मौजूद खाने पीने की चीजें चोरी करती हैं। कलयुगी बहू ने बुजुर्ग सास को कमरे में बंद कर दिया, लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बताया कि वो भैंसों का चारा डालने गई थी। इतने में बहू ने पीछे से डंडे बरसाने शुरू कर दिए। जितनी शर्मनाक एक बहू की हरकत है उससे भी ज्यादा निंदनीय वो वजह है जिसकी वजह से इस बुजुर्ग को इतनी बेरहमी से मारा गया। और वो वजह दूध की चोरी, जिसका आरोप लगाते हुए आरोपी बहू ने अपनी सास को बुरी तरह से पीटा। वहीं पीड़ित बुजुर्ग महिला का कहना है कि उसकी भाभी ने उसकी मां के साथ बेरहमी से पिटाई की। और आप देखिए कि किस तरह से आज ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पीड़ित बुजुर्ग के बेटे का भी कहना है कि उसकी भाभी ने उसकी मां के साथ बेरहमी से पिटाई की, जिसकी शिकायत लेकर वो थाना सदर भी गए थे। SHO ने भी उनके साथ बदसलूकी की, वहां से भगा दिया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बेटे के बयान भी सामने आए हैं और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जो तमाम इस वारदात को पेश कर रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर घूंघट किए काफी महिलाएं भी नजर आ रही हैं, क्योंकि अक्सर गांव की प्रथाओं, गांव की परंपराओं के अनुसार तमाम वहां पर महिलाएं घूंघट करती हुई नजर आती हैं, दिखती हैं। तो ऐसे में आप बुजुर्ग महिला को देखिए, इनके आसपास जो महिलाएं हैं वो घूंघट की हुई नजर आ रही हैं। और यहां पर महिला के शरीर पर देखिए किस तरह से नीले निशान नजर आ रहे हैं। ये बुजुर्ग महिला, जिनकी उम्र आप देखकर अंदाजा लगा सकते होंगे कितनी मारपीट सहन इन्होंने की होगी। तो ऐसे में देखिए किस तरह से बुजुर्ग महिला के आसपास ये दूसरी महिलाएं नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज क्या मानवता खत्म हो चुकी है? जिन युवाओं को पढ़ाकर लिखाकर एक मां ये सोचती है कि वो भविष्य में एक नई बुनियाद, जीवन का एक नया ढांचा बनाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें वाकई विचलित करती है। तस्वीरें सवाल उठाती हैं आज के युवाओं पर, उनकी सोच पर, उनके विचारों पर, और खास तौर पर एक बेटी ही बहू बनती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों एक बेटी तब बहू बनती है और वो कलयुगी बहू के रूप में तब्दील हो जाती है। कलयुगी शब्द जुड़ना ये अपने आप में शर्मनाक है, क्योंकि देखिए हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ये सभ्यता रही है, संस्कार रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई भी बेटी, कोई भी बेटा अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसी तरह से एक बहू की भी जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए किस तरह से बुजुर्ग माहौल में लगातार हम मुद्दा उठा रहे हैं कि आज के युवा क्यों भूल जाते हैं कि उनके माता पिता उन्हें किन उम्मीदों के साथ पढ़ाते हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखें जहां पर एक बहू ने अपनी सास की जमकर पिटाई की, और सास की वजह भी अगर आप जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इन बुजुर्ग महिला ने
बहू की अनुपस्थिति में दूध पी लिया था। बहू ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने खाने पीने की कई चीजें चोरी की जिसमें दूध भी शामिल था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज क्यों एक बेटी तब बहू बनती है तो वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित नहीं कर पाती है। क्यों वो सुनिश्चित नहीं कर पाती है उसकी जिम्मेदारी। बुजुर्गों के खिलाफ ये लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसे कलयुगी बच्चों को क्या सजा देनी चाहिए। अक्सर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सबसे बड़ा विवाद प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मिलता है। सबसे बड़ा विवाद ये मिलता है कि बुजुर्ग महिला दूसरे बेटों के पास चली जाए, उनके पास रहना शुरू कर दे। लेकिन आप देखिए, एक मां जो कि अपने कई बेटों को, कई बेटियों को पालती है, पोसती है, उनका विवाह करती है, लेकिन बुजुर्ग अवस्था में जाकर, वृद्धावस्था में जाकर किस तरह से ये बुजुर्ग प्रताड़ित होते हैं, इनकी पिटाई होती है। तो क्या ये समाज की वही व्यवस्था है जिस समाज में माता पिता को ईश्वर समान दर्जा दिया गया, ईश्वर तुल्य माता पिता को माना गया? तो ऐसे में प्रशासन भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बुजुर्ग महिला के बेटे ने एफआईआर भी दर्ज कराई लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं ये नीले निशान। ये नीले निशान पिटाई से ही हुए हैं। तो इनके परिजन राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आप हरियाणा न्यूज पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जरा बताएं क्या हुआ था, क्यों इन बुजुर्ग महिला की पिटाई की गई? राजकुमार, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, उनसे हमारा संवाद नहीं हो पाया, कोशिश करेंगे उनको दोबारा जोड़ने की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए नीले निशान यहां पर बुजुर्ग महिला के शरीर पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पढ़ाई लिखाई आज के युवाओं की सोच को बढ़ा नहीं रही है बल्कि छोटा ही कर रही है? क्या ये माना जाए? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पढ़े लिखे युवा इस समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, समाज को नई सकारात्मकता प्रदान करते हैं, माता पिता का नाम रोशन करते हैं। लेकिन यहां पर आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और खास तौर पर अगर पिछले कई दिनों की बात करें तो बुजुर्गों पर हिंसात्मक कार्रवाई लगातार देखी गई हैं। बहुओं ने अपनी सासों को पीटते हुए न जाने कितनी वीडियोस भी हमारे सामने आई, कितनी वीडियो भी हमने देखी, दर्शकों तक भी पहुंचाई, प्रशासन तक भी पहुंचाई। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज की जनरेशन, आज के युवा या फिर आज का अधेड़ वर्ग क्यों बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गया है? क्यों उनको ये याद नहीं है कि इन्हीं बुजुर्गों के हाथों से हमने अपने जीवन को संवारा, इन्हीं बुजुर्गों ने हमें खिलाया पिलाया, चलना सिखाया, किताबें उठाना सिखाया, स्कूल के बस्ते उठाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, चलना सिखाया और इस देश और दुनिया में किस तरह से अपना पेट सम्मान के साथ भर सके ये भी सिखाया। लेकिन तब ये वृद्धावस्था में है तो सब कुछ भूल जाते हैं, इनका किया हुआ शून्य हो जाता है नजरों के सामने और इनकी छोटी सी गलती पर इनकी इतनी मार पिटाई की जाती है कि इनके शरीर पर नीले निशान नजर आते हैं। इनके परिजन राजकुमार एक बार फिर हमारे साथ फोनलाइन से जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आप हरियाणा न्यूज पर जुड़ चुके हैं, जरा बताएं कि क्यों इन बुजुर्ग महिला की पिटाई की गई? इससे पहले भी क्या ऐसा हुआ? 2-3 बार हो चुका है मेरी माता की शादी पहले भी। और मेरी माता जी इतनी दुखी है जी कि जब भी मेरी माता जी अकेली मिलती है ना जी, जब भी वारदात करते मेरी माता जी के साथ भी। तो आप मुझे ये चीज बताइए कि जब अपनी माता की आपने वो तस्वीरें देखी, अपनी माता को आपने देखा कि किस तरह से वो नीले निशान उनके शरीर पर थे, तो क्या वो जो बहू हैं उनको कोई बात बताई गई, उनसे पूछा गया, उनको कहा गया? हमने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इनको कभी जान से मारने जाती हूँ, अब की बात बच गई, अगली बार नहीं छोड़ूंगी इनको मैं। अच्छा, तो क्यों पिटाई करती थी बहू? बार बार क्यों पिटाई की जाती थी इन सास की? मैम खमा खा जी, मतलब कोई बात नहीं है, कोई भी छोटी सी बात नहीं है जी, खमा खम मारती हैं जी। अच्छा, इन बुजुर्ग महिला का बेटा क्या करता है?
जिम्मेदारी करता है जी वो। तो क्या वो जिम्मेदारी नहीं संभालते घर की, अपनी माता की, अपनी पत्नी की, कि मेरे घर में क्या हो रहा है मैं जरा देखूं? नहीं मैम, वो मैं उनके छोटा बेटा हूँ, वो मेरे साथ रहती है, मदर मेरे साथ जी। अच्छा। हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रत्यक्षदर्शी रीटा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी है। रीटा, आपने क्या देखा, जरा आप भी बताएं। बहू क्यों इनको बार बार पीटती थी और परिवार की ओर से क्या कहा जाता था? क्या मसला नहीं सुलझाया गया परिवार द्वारा? मैम, ये इनके जो मतलब घर का मामला है, इसकी तो मुझे पता नहीं है क्या मामला है क्या नहीं है। और एक छोटी बहू है, उसके पास वो रहती हैं। बड़ी जो बहू है वो इनसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है। कभी पैसे मांगती है, कभी कुछ मांगती है, तो मतलब ये इनको दे देती है कभी कभी, जैसे ये मांगती थी पैसे। अच्छा, अगर बुजुर्ग महिला के मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो इनकी मेंटल हेल्थ सही है, और ये क्या सही प्रकार से अपने घर का कामकाज करती थी? क्योंकि खबर के अनुसार ये उस वक्त चारा डाल रही थी, तो वहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुजुर्ग महिला मानसिक तौर पर भी स्वस्थ है, शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ है। लेकिन बार बार इनके साथ ऐसे पिटाई क्यों की जाती थी? हालांकि इसे पारिवारिक मसला मान सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जरा बताएं। रीटा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रीटा, क्या मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, रीटा से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बुजुर्ग के बेटे को भी इस बारे में जब पता चला, बहू को भी समझाया गया, बहू को इससे पहले भी समझाया गया कि इस तरह से किसी भी बुजुर्ग महिला पर हाथ ना उठाया जाए। बहू जो है वो बार बार इनको पीटती रही हैं, और कारण कोई भी ऐसा नहीं बताया जा रहा है बहू की ओर से जो कि कानूनी तौर पर भी माना जाए, जिसका सुलह किया जा सके, जिसका निष्कर्ष निकाला जा सके। तो अनिष्कर्षीय मामलों पर देखिए एक बहू किस तरह से अपनी सास की पिटाई करते, तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। ये आप देखिए, बुजुर्ग महिला के शरीर पर किस तरह से नीले निशान यहां पर नजर आ रहे हैं। आसपास अधेड़ उम्र की महिलाएं भी नजर आ रही हैं। बुजुर्ग महिला के छोटे बेटे से बात की, उनका यही कहना कि ये जो बहू है इनको पहले भी पीटती रही हैं। तो ये जो बुजुर्ग महिला है ये चारा डाल रही थी उस वक्त, और बहू ने इनको मारा पीटा। तो देखिए, बुजुर्ग महिला की तस्वीरें दिखाई, वाकई